अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक हमें सेहत दे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर हमारा है बच्चे आज 6। एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का अंडर रूट प्लस एक्स माइनस 2 का अंडर रूट इक्वल टू है जी एक्स प्लस 6 का अंडर रूट। तो आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो उसे हम किससे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो अब इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट आया हुआ है तो इसे मैं स्क्वायर से सॉल्व करना। स्क्वायर ऑन बोथ साइड मैंने नीचे लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स प्लस 1 इसका भी एक्स माइनस 2 इस सारे का स्क्वायर आएगा बच्चे, और इक्वल के दूसरी सीमत में जो है उसका स्क्वायर आएगा बच्चे। ठीक हो गया। इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये एक फार्मूला है जिसे हम स्क्वायर का फार्मूला कहते हैं, वो ओपन होगा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2, पहली रकम ए दूसरी रकम बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट किससे खत्म हो गया, स्क्वायर रूट से खत्म हो गया। ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे कि एक्स वाली को एक तरफ करेंगे और एक्स के बगैर एक तरफ। मेरे पास यहाँ बचा क्या है, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 2, इस सारे को मैं एक रकम बना रहा हूँ यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 हो जाएगा बच्चे। वन ओवर कितना हो गया, 2x माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। क्योंकि ये रकम छोटी है और ये बड़ी है, ये 2x है और ये x है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों डिजिट मूव करके इधर लेके आऊंगा और ये वाला जो डिजिट है इसको मैं मूव करके इक्वल के दूसरी सीमत में ले लूँ। तो जब मैंने इसे मूव किया, ये देखो 2x माइनस एक्स हो गया माइनस 1 और माइनस 6 हो गया, ये हो गया माइनस 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, ये हो गया बच्चे x माइनस 7 और इधर हो गया माइनस 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। यहाँ पे लिखूंगा बच्चे अगेन SQUAR स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए दोबारा स्क्वायर ले रहा हूँ। तो इसका क्या होगा बच्चे, x माइनस 7 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट क्या आ गया बच्चे, x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सारे का क्या हो गया बच्चे स्क्वायर। ये फिर स्क्वायर ओपन होगा, ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 49 माइनस ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 2 टू द 4 x का स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है, कोई बात। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ आई बच्चे, चलें आगे बच्चे। तो अब क्या करेंगे, इस 4 को मैं क्या करूंगा अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये था x का स्क्वायर है प्लस कितना है 49 है माइनस 14x है इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया गया 4x का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4 2 जार 8 हो गया बच्चे। देखो 4 1 जार 4 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 हो गया बच्चे। यहाँ पर देखो ये पावर बड़ी है ये छोटी है, तो इन तीनों को मैं मूव करके उधर ले लूंगा बच्चे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा बच्चे 4x की पावर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14x माइनस 8 और माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चे, हाँ जी जी, ये 49 उधर जाकर नेगेटिव हो गया, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 3x का स्क्वायर और माइनस ये कितना रह गया बच्चे 10x, वो भी पॉजिटिव क्योंकि बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा माइनस 57 इज इक्वल टू 0। 57 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 57 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1, ये हो गया बच्चे 2 कैरी हो गया 3 5 15 और नंबर 17। मुझे ये देखो, मुझे ये चाहिए, यहाँ पर है जी नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पेयर चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आए बच्चे 10। मल्टीप्लाई करने पर क्या है मेरे पास 10 आए, कितना आया बच्चे पे, वही प्लस माइनस पेयर किया आपने कुछ सॉल्व, पेयर बनाओ बच्चे। 19 को मल्टीप्लाई करना 9 से, कितना आया 19 मल्टीप्लाई बाय 9
तो 10 रह गया। ठीक हो गया बच्चे, कितना आया फिर बता रहा हूँ मुझे बच्चे, 3x का स्क्वायर प्लस 19x माइनस 9x, 19 में से 9 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 बच जाएगा और माइनस 57 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, 3 कॉमन नहीं आ सकता, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, कितना आ गया, x प्लस 19, इनमें से माइनस 3 कॉमन आ जाए और इधर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 1 जा 3 2 करेगा 3 9 का, इसके साथ भी x आएगा क्योंकि 3 कॉमन चलेगा। ये दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर गलत होगा बच्चे। ये सेम आ गया, इसका मतलब मेरा जो आंसर है राइट की तरफ जा रहा है, रॉन्ग की तरफ नहीं जा रहा। 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 3x इज इक्वल टू माइनस 19, ये x इज इक्वल टू 3, ये बाय 3, ये बाय 3, 3 3 से कट गया, x इज इक्वल टू आएगा माइनस 19 बाय 3 और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक हो गया, बुक वाले ने एक आंसर दिया है, यहाँ पर हमारे 2 आंसर आते हैं, टेंशन ना लीजिएगा बच्चे। ठीक हो गया, एक आंसर आए या 2 आए, ठीक हो गया, आंसर हमारा दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाना। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चे, वो भी सेम है, अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ, लेकिन चलें करवा देता हूँ बच्चे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है बच्चे 11 माइनस एक्स इसका अंडर रूट है, माइनस 6 माइनस एक्स इसका अंडर रूट है, इक्वल टू है 27 माइनस एक्स इसका अंडर रूट है। ठीक हो गया, 11 माइनस एक्स इसका अंडर रूट है, 6 माइनस एक्स इसका अंडर रूट है बच्चे, और x 6 माइनस एक्स और बराबर है 27 माइनस एक्स। स्क्वायर ऑन बोथ साइड बच्चे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये देखो 11 माइनस एक्स इसका अंडर रूट माइनस 6 माइनस एक्स, इस सारे का स्क्वायर ले लिया बच्चे और इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, इसके अंडर रूट का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। जिस स्टूडेंट को स्क्वायर आता है वही खोल सकता है और कोई स्टूडेंट नहीं खोल सकता। ठीक हो गया बच्चों, अब इसका स्क्वायर आपको पता है, हमने 6 7th में भी पढ़ा हुआ है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस आ जाए तो क्या आता है, माइनस 2b, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला इसलिए माइनस पे में ओपन करेंगे। ये देखो बच्चे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फार्मूले का 2, पहली रकम 11 माइनस एक्स है बच्चे और सेकंड रकम है 6 माइनस एक्स, इसका भी अंडर रूट है और इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा, ये क्या रहेगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाला स्क्वायर इससे, ये वाला स्क्वायर इससे, यहाँ पे हो गया 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट, 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 66, 11 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 11 एक्स, इसको इससे किया माइनस 6 एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स हो गया बच्चे। ठीक हो गया, 11 और 6 कितने हो गए बच्चे, 17 माइनस 2x माइनस 2 अंडर रूट, 66 माइनस 17x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स हो गया। ठीक हो गया बच्चों, मैं आपको पहले बताता हूं कि मैं जो रकम बड़ी होती है ना उसको कोशिश करता हूं कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए बच्चे। ठीक हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए। यहाँ पर देखो मैं पॉजिटिव की तरफ ज्यादा लेके जाता हूँ, याद है ना बच्चों, मैं कहाँ लेके जाता हूँ बच्चे, पॉजिटिव की तरफ। तो हुआ क्या, यहाँ पर 2x किस चीज के, नेगेटिव के, अगर मैं इसे उधर ले जाऊँ तो वो किस चीज को हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि पहले मैं इस इक्वल इस तरफ में जो वैल्यू होती थी उसको उठा के लेके आता था, मूव करता था, याद है ना। अब मैं इधर वाली को मूव करने लगा, ये देखो माइनस 2 अंडर रूट, ये वैसे का वैसे 16x माइनस 17x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा।
+27 और -17। याद रखिए साइन का, साइन आपका प्रॉपर होना चाहिए। साइन अगर आपका गलत हो गया तो सवाल गलत हो गया। अब आपको साइन देखो, मैंने इन दोनों साइन को मूव किया है, ये तो सॉरी इन दोनों डिजिट को मूव किया, तो इन दोनों के साथ एक के साथ नेगेटिव है, एक के साथ पॉजिटिव। अब मैंने जब मूव किया तो मैंने देखा कि जो 2x इसके साथ नेगेटिव है उसे मैंने पहले लिखा, x के साथ सॉरी इसके साथ नेगेटिव है, या इक्वल के दूसरी सीमत में गया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम मैंने उससे पहले लिखी, बड़ी रकम को पहले लिख लिया, छोटी को बाद। ये मैंने खुद मैनेज करना है बच्चों, ठीक है। इस तरह मैंने देखा ये 17 है, ये 27, क्योंकि 27 बड़ा होता है। जब मैं इसे इक्वल के दूसरी सीमत में लेके गया तो मैंने इसे 27 से आगे लिखा, बाद में लिखा बच्चे, ठीक हो गया, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी रकम है बच्चे। यहाँ पे हो गया -2√66 - 17x + x का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 10 बच गया। देखो 2 में से 1 निकाले 1 और इसमें से माइनस किया। यहाँ पर अगेन स्क्वायर रूट करेंगे बच्चे, अगेन स्क्वायर ऑन, वो खुद लिख लीजिए -2√66 - 17x + x का स्क्वायर, इस सारे का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x + 10 इसका स्क्वायर बच्चे। ये इससे कट गया, 2 × 4 हो जाएगा, 66 - 17x + 4x इसका स्क्वायर खोल दो, x का स्क्वायर + 100 + 20x। 20 पता ना कैसे है, 2 भी हो गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 को अंदर 66 से मल्टीप्लाई करना है। 4 6 आर 24, 2 कैरी हुआ 26, माइनस किया बच्चे, 4 को 17 से मल्टीप्लाई किया 68x। अगर मैं गलती कर जाऊं तो आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चे, +4x का, क्योंकि मैं कैलकुलेटर की मदद से नहीं सिर्फ दिमाग की मदद से ज़रूर दे रहा हूं। मुझ में भी गलती हो सकती है, गलती का चांस बढ़ हो सकता है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं मैंने गलत मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे, x का स्क्वायर +100 और +20x हो गया बच्चे। आपको पहले पता है कि 4x की पावर 2 बड़ी रकम है, तो मैं जो इक्वल के दूसरी सिंबल में उसे मूव करूंगा। 4x की पावर 2 -x का स्क्वायर -68x - 20x, और आगे आ जाएगा बच्चे, ये कितना है जी, ये है बच्चे +264 और -100 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चे, ठीक है। ये कितना रह गया, 3x का स्क्वायर, ये हो गया माइनस, इन दोनों का एडिशन किया कितना हो गया 88x बच्चे, और ये कितना रह गया +164 इज इक्वल टू 0। 3 को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, वो है 164 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, ये आता है 2 आता है, 1 कैरी हुआ 9 आता है, 1 कैरी हुआ 492 आता है बच्चे, ठीक हो गया 492। यहाँ पर देखो किस चीज का पेयर है, माइनस आ गया, और आगे माइनस नहीं है, तो इसका मतलब जो मैंने पेयर लेना है वो दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि दोनों कौन से होंगे बच्चे, नेगेटिव। इसका मतलब 84 मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिएगा, 84 मल्टीप्लाई बाय 4 जी बच्चे। मैंने 82 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, ठीक हो गया, तो फिर ये बन गया बच्चे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर -82x -6x + 164 इज इक्वल टू 0। 3 इसमें से x कॉमन आया, क्या बचेगा बच्चे, x - 82, इसमें से माइनस कितना कॉमन आएगा बच्चे, 3x है, इसमें से 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 3x ± -82। सेम कंडीशन आए तो आंसर राइट है, भाई आंसर x - 2 और 3x - 82 इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 2 के बराबर, और ये 3x इक्वल टू 82 बाय 3 3 से कटेगा, x इज इक्वल टू आ गया 82/3। ये हमारा एक आंसर है बच्चे, और एक हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना बच्चे, वो सेम इसी की तरह का है, आप वो खुद परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अगर ना समझ आए किसी भी स्टूडेंट को तो वो मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक हो गया बच्चों।
ये थे एक जैसे सवाल जो हमने अभी किए हैं। अब थोड़े से हट कर आ गए हैं सवाल। सवाल कर लो। ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वो है एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, वो है बच्चे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और +1 बच्चे इसका अंडर रूट है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और -1 इसका, और इसके आगे क्या है बच्चे? 1 है बच्चे। ये थोड़ा सा सवाल जो है ये उन सब से हटकर है बच्चे, है उसी तरह के सारा सवाल, लेकिन सिर्फ बढ़ाया क्या स्टेप, एक स्टेप बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप। इसके 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं पहला करने लगा हूं। यहां पर हम करेंगे बच्चे लेट x की पावर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल। ठीक हो गया बच्चों? मैंने x की पावर 2 प्लस एक्स जो है वो किसके इक्वल फर्ज कर लिया? y के इक्वल फर्ज कर लिया। तो अब मैं x का स्क्वायर प्लस एक्स जो है उसकी जगह क्या पुट कर रहा हूं? y। इट्स मीन कि मैं लिखूंगा y प्लस 1 इसका अंडर रूट माइनस y माइनस 1 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायर ऑन, समझ गए? आगे वही सारा सवाल शुरू हो गया। ये जगह बच्चे y प्लस 1 इसका अंडर रूट है और आगे माइनस y माइनस 1 इसका भी अंडर रूट है। इस सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया y प्लस 1 यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 पहली रकम और दूसरी रकम बच्चा इक्वल टू 1। इसके ऊपर क्या है? अंडर रूट है बच्चा। ठीक हो गया? देखो यहां तक वही सवाल जो हम पिछले तक करते हैं। यहाँ पर मैंने फिर वही सारा सवाल वही है, कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ यहाँ पर तब्दीली है कि इस रकम का मैंने लेटर, यहाँ पिछले साल में मैं 2 बार स्केल लेता था, इसमें भी 2 बार स्केल लिया। ठीक हो गया बच्चे? यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ पर भूल गया था, इसका स्केल नहीं लिया था, इधर वाली साइड का ले लिया, तो स्केल दोनों साइडों का आना था, जिसकी वजह से मैंने जल्दी में वो लिख दिया। ये पॉजिटिव से कट गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं इक्वल के इस सिमत में लेकर आता तो वो किस चीज को होनी थी? नेगेटिव हो जानी। बात समझ आई बच्चे? इक्वल के इस सिमत में लेकर आता हूं तो वो क्या हो जाती? नेगेटिव हो जाती। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। 1 + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4y। ये हो गया 5 इज इक्वल टू 4y बाय 4 और 4 से कट गया। y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? 5/4।
4। तो ये आंसर नहीं आया अभी, क्योंकि ये चीज तो मैंने फर्ज की है, फर्ज की चीज तो नहीं आंसर आती, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि फर्ज तो मैंने किया है, आंसर उन्होंने देना हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें दर्ज करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे पुट दी वैल्यू, वो हो जाएगा x की पावर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4 हो गया। अब जो 5/4 है ना, उसको हम क्या करेंगे बच्चे, 4 डिवाइड हो रहा है, क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, सबसे क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आगे चलेंगे ना। मैं इसका बाय खत्म करने लगा, ये क्या आ जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। 5 को इधर ले आओ बच्चे, फिर आगे लेके जा रहा हूँ, 5 को इधर ले आओ, ये क्या आ गया, 4x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके अगर पेड़ बनते हैं, बनाओ, 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 के पेड़ बनाने हैं हमें चाहिए 4, तो पेड़ तो बनते नहीं, इसलिए आप इसको क्या लगा दें, फार्मूला लगा दें, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक हो गया, आप ये कीमत दर्ज करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे, वो 10 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बच्चे 10, इसके बाद है 11। मैं 10 कर देता हूँ, 11 आप खुद कीजिएगा, अगर ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वाले तीनों पार्ट एक जैसे हैं। अगर आप कहते हैं तो फिर मैं 11 भी अभी कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.4, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 8, इसका वाई क्या बच्चे, अंडर रूट है, और प्लस है x की पावर 2 प्लस 3x और प्लस 2, इसका भी अंडर रूट है, इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, 3 के हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। ठीक होगा, अगर इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत हो, वो उससे दोबारा समझ सकता है या मुझे बतला सकता है बच्चे, मैं वो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक हो गया बच्चों, चलते हैं। अब हम सेम वही कंडीशन है, हमने क्या करना है, लेट करना है। लेट मैंने क्या किया आपको पता है, दो चीजें फर्ज करता हूँ। लेट मैंने किया बच्चे x की पावर 2 प्लस 3x इज इक्वल टू वाई के बराबर, मैंने वैल्यू दर्ज कर दी y प्लस 8 और प्लस y प्लस 2, इस सारे का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 के, स्क्वायर ऑन बोथ साइड बच्चे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड बच्चे, y प्लस 8 इसका स्क्वायर आ गया प्लस y प्लस 2 इसका स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 3, इसका भी स्क्वायर आ गया। ये देखो मैंने सारे का स्क्वायर ले लिया बच्चे, इसका मैं स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 y प्लस a और y प्लस 2, ये a भी होता है, और दूसरी तरफ 3 3 9 हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये हो गया y प्लस 8 प्लस y प्लस 2 प्लस 2 अंडर, इसको मल्टीप्लाई करो, y की पावर 2 प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, y को ऐसे मल्टीप्लाई भी कर दिया, y को 2 से भी कर दिया, 8 से भी कर दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट सीधा लिख दिया। ठीक हो गया बच्चे, पिछले सालों में हम 1 बाय 1 करते आए ना, इसलिए यहाँ पर भी मैं सीधा लिखने लगा था, फिर मैंने कहा आप लोगों को शायद समझ ना आए। ये 1 और 1 कितने हो गए बच्चे, 2y प्लस 10 प्लस 2 अंडर रूट y की पावर 2 प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 9, इसको उधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, 2y प्लस 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16,
इसके साथ माइनस आ जाएगा बच्चे। यहाँ पर रह गया बच्चे मेरे पास 2y प्लस 1, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं स्केयर भी यहाँ पे लेने लगा हूँ, -2 अंडर रूट वाई की पावर 2। आप लोगों ने यहाँ पे स्केयर नहीं लेना, आपने स्टेप को बढ़ाना है आगे, ठीक हो गया। यहाँ पर नहीं स्केयर ले लेना, बाद में स्केयर लेना, ठीक हो गया बच्चे। इसका स्केयर ओपन किया, ये क्या आ गया 2 टू द 4 वाई का स्केयर प्लस 1 प्लस 2 टू द 4 वाई इज इक्वल टू 2 टू द 4, इसका भी स्केयर लेना है बच्चे। और आगे आ जाएगा बच्चे वाई का स्केयर प्लस 10y और प्लस 16, ठीक हो गया बच्चे। 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, ये क्या हो गया 4y का स्केयर प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 4y का स्केयर प्लस 40y और प्लस 64। ये दोनों कट गए, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ। ये उधर जाकर क्या आ जाएगा देखो बच्चे 40y माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इधर रहेगा, क्योंकि इस ये छोटा डिजिट ऐसे मैंने उधर मूव किया है, ऐसे 1 इधर रह गया और इसको मैं इधर मूव करूंगा तो ये देगा 63। अब इन दोनों को माइनस किया, ये कितना आ गया बच्चे 36y बाय ये 64 था बच्चे, यहाँ पर रहना था 63 हो गया, ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बाय 36 ये इससे कट गया, y इज इक्वल टू अगर 9 पे जा रहा है 9 7 बाय 9 4 हो गया, ठीक हो गया। y की कीमत क्या निकल आई मेरे पास 7 बाय, मैंने पुट क्या करनी इस वैल्यू में, ठीक हो गया, जो मैंने लेट की होती है। यहाँ पर लेट की है तो मैं इसमें जाऊंगा, ये है x की पावर 3 x की पावर 2 प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 बाय 4। 4 को सबसे मल्टीप्लाई करो, 4x का स्क्वायर प्लस 4 3 12x इज इक्वल टू 7। 7 को इधर ले आओ, 4x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 4 7 कितना होता है 28। उधर माइनस है तो एक पेयर पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव, मैंने बना लिया पेयर। आपको पता नहीं समझ आया कि नहीं, लेकिन मैंने बना लिया 14 माइनस 2x 14 28 14 कटे 12 माइनस 7। समझ आ गया ना आप लोगों को? नहीं पता नहीं क्या कर गया भाई आप। देखो 14 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 2 28 और अगर मैं 4 को इस 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो पेयर बनना है वो 28 का बनाना था। और मैंने आपको पहले बताया कि जब यहाँ पर माइनस आ जाए एक पेयर पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाएगा बच्चे, तो मैंने एक नेगेटिव ले लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2 साथ x कॉमन आ गया, इधर क्या बचेगा बच्चे 2x और प्लस 7 माइनस 1 कॉमन आ गया, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आया था, आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर गलत। देखो 2x माइनस 1 आ गया और दूसरा क्या आ गया बच्चे 2x प्लस 7। इससे आगे आप निकाल सकते हो, वो भी निकाल दो। ये देखो ना 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 1 को उधर ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2, 2 से कट गया। ये x की वैल्यू आई 1 बाय 2 और ये x की वैल्यू आई है बच्चे माइनस 7 बाय। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह है। अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ है वो मुझसे मालूमात ले सकता है या पूछ सकता है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।